आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित गुण भाषा में अवैध को 8 5 3 9 5 तथा मल्टी को 5 6 6 7 9 कोडित किया है, तो उसी कोड भाषा में इवेंट का कोड क्या होगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोड क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए लेटर का कोड हमें यहाँ पर संख्या दी है और यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या दी है। ठीक है, तो जब भी लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, उन लेटर को संख्या में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अवॉइड में लेटर क्या है, तो पहला लेटर ए है और ए ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 1 नंबर पे आता है। वी कितने नंबर पे आता है, तो वी हमारा ABCD में 22 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ हमारे ABCD में 15 नंबर पे आता है। अगर ये वाली संख्या अगर हम यहाँ पर कोड में मैच करेंगे तो यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तरीका तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका विपरीत देखते हैं। तो यहाँ पर ए का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको ए का विपरीत लेटर Z है। उसके बाद वी का क्या है, तो वी का विपरीत लेटर ई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास ओ का विपरीत लेटर क्या है, तो ओ का है एल है। उसके बाद आई का विपरीत लेटर क्या है, तो वो है आर है। उसके बाद डी का क्या है, तो डी का डब्ल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर Z ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 26 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए Z कितने नंबर पे आता है, तो ये हमारा 26 नंबर पे आता है। ये कितने नंबर पे आता है, तो ये 5 नंबर पे आता है। एल कितने नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे ABCD में, तो 18 नंबर पे आता है। और डब्ल्यू कितने नंबर पे, तो 23 नंबर पे आता है। अब ये संख्या अगर हम यहाँ पर मैच करें तो हमें यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इसको जोड़ देते तो अब हमारे पास यहाँ पर ये संख्या बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 26 की संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 5 को वैसा ही लिखेंगे और 12 की संख्या को भी आपस में जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 18 की संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 23 की भी संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यही संख्या अगर हम यहाँ पर कूट में देखते हैं तो यहाँ पर हमें मैच हो रही है। ठीक है, अब सेम तरीके से यहाँ पर हम मल्टी का पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेम तरीके से इसको हम क्या करेंगे, इसका विपरीत निकालेंगे। तो एम का विपरीत क्या होता है, तो एन होता है। उसके बाद यू का विपरीत क्या है, तो आपको यू का विपरीत हमारे पास हो जाएगा एफ। क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, उसके बाद एल का विपरीत क्या है, तो एल का विपरीत हमारा ओ है। उसके बाद यहाँ पर टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत जी है। और आई का विपरीत क्या है, तो आई का विपरीत आर है। ठीक है, अब इनको भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलेंगे। तो एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे, 15 पे। और जी 7 नंबर पे और आर 18 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 को वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद 15 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और 7 को सेम वैसा ही लिखेंगे और 18 को भी आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और ये वाला कोड अगर हम यहाँ पर मल्टी के साथ मैच करते तो यहाँ पर भी हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, मतलब ये लॉजिक हमें पता चले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इवेंट का सब कैसे बताएंगे, सेम तरीके से। सबसे पहले इन लेटर का हम विपरीत निकालेंगे। तो ई का विपरीत क्या है, तो आपको कि ई का विपरीत वी है। उसके बाद वी का विपरीत क्या है, तो इसका ई है। ठीक है, इसका ई है। उसके बाद वी का क्या है, ई है। ठीक है, वी का ई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई का क्या है, तो वापस से वी होगा। उसके बाद एन का विपरीत क्या है, तो एन का विपरीत एम है। और टी का विपरीत क्या है, तो टी का विपरीत जी है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, संख्या में बता देंगे। तो वी कितने नंबर पे आता है, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो 5 नंबर पे। वी कितने नंबर पे, 22 नंबर पे। एम कितने नंबर पे, तो ये 13 नंबर पे। और यहाँ पर जो जी है, ठीक है, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, इनको सिंगल में लिखना है। तो यहाँ पर 22 को आपस में जोड़ेंगे तो 4 होगा। 5 को वैसा ही लिखेंगे। 22 को वापस से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 13 को भी आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, तो यहाँ पर भी 4 होंगे और 7 को वैसा ही लिखेंगे। ये वाला ऑप्शन में मैच करेंगे 45 44 7। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 45 44 7 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को अच्छे से समझिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर क्रोकरी दिया है, प्लेट दिया और कटोरा दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए और आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोकरी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ क्या करा, क्रोकरी का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया प्लेट दिया है। अब प्लेट का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर क्रोकरी का यहाँ पर डायग्राम बनाया है कि इनका प्लेट से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो क्रोकरी है, ठीक है, क्रोकरी के अंदर प्लेट कटोरे दोनों आते हैं। ठीक है, कटोरा दोनों आते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट है ये क्रोकरी के अंदर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अंदर बनेगा। तो डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे।
जो कि हमें यहाँ पर दिया है कटोरा। अब कटोरा का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर क्रोकरी और प्लेट का डायग्राम बनाया कि इनका कटोरा से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर प्लेट और कटोरा का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि कटोरा अलग होता है, प्लेट अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो कटोरा ये क्रोकरी के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्रोकरी के अंदर बन जाएगा डायग्राम कटोरा का, ठीक है। कहाँ बनेगा? अंदर, लेकिन प्लेट से अलग। तो डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एक अक्षरों की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से अक्षर समूह आएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संख्या नहीं दी, हमें यहाँ पर क्या दिया है? अक्षर समूह दिया है। तो जब भी आपको अक्षर वाली श्रृंखला देखने को मिले उस कंडीशन में आपको क्या करना है? एक एक लेटर को देखना है। देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे सी से एक से कुर जाएंगे, फिर एक से हम एस की और एस से फिर एन की और फिर हम क्या करेंगे? अगला लेटर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी से एक्स, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी से एक्स दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है? तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? तो आप कहोगे -5 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? -5। ABCD की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फाबेट में -5 हुआ है। फिर हम यहाँ पर एक्स से एस की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? तो आप कहोगे यहाँ पर 124 नंबर पे आता है, एस 19 पे, तो यहाँ पर भी -5 हुआ है, ठीक है। फिर हम और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एस से एन की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर भी एस 19 पे और एन 14 पे, मतलब यहाँ पर भी -5 हुआ है। तो अगला जो लेटर बताने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है? इस लेटर में -5 करना है, ठीक है। क्योंकि 5 हुआ माइनस, तो यहाँ पर भी हम 5 माइनस कर लेंगे। तो एन 14 नंबर पे आता है और -5 करेंगे तो 9, यानी 9 नंबर पे आता है आई। तो हमारा पहला लेटर कौन सा होगा? आई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे को चेक करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर एम दिया और एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? जे लिखा है, मतलब यहाँ पर भी माइनस हो रहा है, लेकिन एम 13 पे ये 10 पे आता है। तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है? तो आप कहोगे 3 माइनस हुआ है। फिर हम जे से जी की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है? तो यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है, ठीक है, अल्फाबेट में। फिर यहाँ पर जी से हम डी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है, मतलब यानी दूसरा लेटर में भी 3 माइनस हो रहा है। तो अगले में भी हम क्या करेंगे? 3 माइनस कर लेंगे, ठीक है, अगला बताने के लिए। तो यहाँ पर डी में से 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना बचेगा? 1 बचेगा और 1 नंबर पे क्या आता है? ए आता है। तो दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरे का पता करते हैं। यहाँ पर देखिए आई ए, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पूरा चेक करोगे तो आपको पूरा भी मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, जैसे एल के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? तो के लिखा है, मतलब -1। उसके बाद के से जे लिखा है, यहाँ पर भी -1। जे से यहाँ पर आई लिखा तो -1। तो आई में अगर हम -1 करेंगे तो आपको पता क्या होगा? एच होगा। तो एच हमें यहाँ पर मैच हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला? बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार दूसरे पद का संबंध पहले पद से है उसी प्रकार चौथे पद का संबंध तीसरे पद से ज्ञात करें। यानी ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। यानी जिस प्रकार पहले पद से दूसरे पद का जो संबंध है वही संबंध हमें तीसरे पद से चौथे पद में ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 144 यहाँ पर 17 से कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे। फिर हम सेम तरीके से 21 से यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि इस संख्याओं का इसलिए हम पता करेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर होता तो फिर हम क्या करते हैं? इस वाली संख्या को पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों का संबंध पता करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समानुपात दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं? यहाँ पर सीधे क्या करते हैं? इनका संबंध पता करके फिर इनका बताने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पर समानुपात दिया है, ठीक है। अगर समानुपात नहीं दिया होता तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है? कोई भी आप संबंध चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 17 से 144 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर गुणा करके जाएंगे तो शायद इस गुणे इसके पहाड़ में तो आता नहीं 144। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए अगर हम यहाँ पर 17 का वर्ग करते हैं, अगर यानी आपको यहाँ पर 144 जो दिखाई दे रहा होगा ये 12 का वर्ग दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर 17 में से कितना माइनस करेंगे तो यहाँ पर कहोगे आप 5 माइनस करके हम क्या करेंगे? 12 लाएंगे, ठीक है। 5 माइनस करके 12 का वर्ग करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना होगा? 144 होगा और 144 यहाँ पर दिया है। अगर इसी तरीके से हम सेम तरीके से 21 में से भी 5 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो आपको 16 बचेगा। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया था तो इसका भी वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 16 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे 256 होता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 256 नहीं है, तो इस तरीके से तो ये प्रश्न सही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए लॉजिक को थोड़ा समझिए। अगर हम यहाँ पर 17 का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे 289 होता है। कितना होता है? 289। और यहाँ पर क्या लिखा है? 144। यानी अगर हम इसको आपस में गुणा कर देते हैं तो 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 नाम कितने होते हैं? तो आप कहोगे 144 होते हैं, ठीक है। और 144 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से हम 21 से यहाँ पर बताते हैं।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके 21 का भी वर्ग कर लेंगे। तो 21 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 21 का वर्ग होता है 441। कितना होता है, 441। और जैसे हमने यहाँ पर आपस में गुणा कर दिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16 और 16 एकम 16, यहाँ पर कितना है, 16 है, ठीक है। तो 21 का संबंध क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 16 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है, लॉजिक को याद कर लेना है कि कौन कौन सा लॉजिक लग सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों में दिए गए शब्दों के बीच के संबंध से भिन्न है। यानी यहाँ पर ये है कि 4 शब्द दिए, हमें 4 शब्द समूह दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो सीमा और देश का संबंध है, हाँ, यानी जो देश है, ठीक है। देश क्या करता है, देश यानी कि यहाँ पर सीमा देश को घेरती है, ठीक है। जो सीमा ये क्या करती है, देश को घेरती है, यानी कि जो देश से एक सीमा से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बात तो ठीक है कि सीमा देश से घिरी हुई रहती है, देश सीमा से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद तट रेखा भी समुद्र, यानी कि समुद्र भी तट रेखा से घिरी हुई रहती है, तो ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद पुल इस्पात, नहीं ये गलत है, यहाँ पर पुल जो, ठीक है, पुल का तो बनाने में इस्पात का उपयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पर हमें गलत रिलेशन दिख रहा है। अगर हम दीवार और कमरे की बात करते हैं, तो दीवार भी किसको घेरी रहती है, तो जो कमरा ये दीवार से घिरा रहता है, ठीक है, जो कमरा वो दीवार से घिरा रहता है। यानी हमारे पास यहाँ पर ये जो विकल्प है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर घेरे हुए है, ठीक है, यहाँ पर घेरने वाले हैं, लेकिन जो क्या है, ये उपयोग होता है, इस्पात क्या होता है, पुल बनाने के लिए उपयोग होता है। तो ये इन तीनों से अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये जो इस्पात है ये क्या होता है, पुल बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। बाकी ये क्या होता है, इनकी समुद्र जैसे तटरेखा से घिरी हुई रहती है, देश हमारा सीमा से घिरा हुआ रहता है और कमरा हमारा दीवार से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। ये तीनों एक जैसे, लेकिन ये वाला सी अलग है, तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्हों को ज्ञात करें। यानी इस पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना, ठीक है। ये पिछली बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा था और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज होते हैं। अब आपको पता, हम लुप्त संख्या के प्रश्नों को सोल्व करते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया वहाँ कहाँ पर दिया है हम ये देखते हैं, लेकिन वो कब देखते हैं, जब पैटर्न अलग अलग हो, यानी 2-3 पैटर्न दिया जाएगा तब आपको वो देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो या तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन 2 संख्याओं को मिलाकर इस संख्या का पता कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, और इन 2 संख्याओं को मिलाकर हम ये संख्या का पता करेंगे और इन 2 संख्या को मिलाकर ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार ये तरीका लगा लेते हैं। तो अगर हम इन 2 संख्या को ऐसा क्या करें तो हमें 4 मिले, तो आप कहोगे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिलेगा और 2 का 2 गुना करेंगे, ठीक है, तब हमें यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी माइनस करते हैं, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 2, और 2 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 4 होना था, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो ये तरीका काम नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकता है, आप यहाँ पर देखिए, इनको ये 2 अलग अलग वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार के आपको यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वर्ग में इधर देखिए, अपन बड़े वाले की बात करें तो बड़े वाले में एक में तो 8 है और एक कोने पे 4 है, और दूसरे कोने पे क्या है, छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटे वाले की बात करता हूँ, तो छोटे वाले में क्या क्या, तो आप कहोगे इधर 6 है, उसके बाद इधर कितने हैं, तो यहाँ पर 4 है, इधर कितने हैं, तो 8 है, और यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इनका देखते हैं तो यहाँ पर इनका सभी का योग करके देखिए, तो 6 और 4 कितने होते हैं, 10, और 10 और 6 कितने होते, तो आप कहोगे 16, 16 8 कितने होते, तो इनका योग कितना हो रहा है, 24 हो रहा, ठीक है। कितना हो रहा है, 24 हो रहा। क्यों ना हम यहाँ पर बाहर वाले का भी ऐसा ही करके हम योग करके 24 लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 4 और 8 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12, और 12 6 को जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी अगर हमें बराबर 24 बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे तो 24 बनेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर अगर हम 18 में अगर हम 6 को प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 24 बन जाएगा, ठीक है, सेम जैसे यहाँ पर 24 बनाए। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के अगर हम क्या करेंगे, 6 को रख देंगे। तो ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है जिनमें चिन्ह प्लस के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही पासे की 4 स्थितियां दी है, यानी जब भी आपको एक से अधिक पासा दिया जाता है, तो मैं आपको बताया था कि चाहे लेटर हो, संख्या हो या चिन्ह हो, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। अब कॉमन देखने का तरीका होता है, पहले 2 पासों में देखना है, कॉमन नहीं मिलता है दूसरे को छोड़ना, और पहले और तीसरे में देखना है, फिर भी अगर नहीं मिला तो पहले और चौथे में देखना है। आपको यहाँ तक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 पासों में अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें यहाँ पर हेस और माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेस और माइनस हमें यहाँ पर डबल कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको डबल कॉमन का ही पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, संभावना में बता पाओगे। लेकिन हमें यहाँ पर किसका
प्लस का कॉमन पूछा है, ठीक है, यानी कि प्लस का विपरीत पूछा है। तो प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जो बचा हुआ एक दूसरे की सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो प्लस का विपरीत यहाँ पर क्या होगा, तो आपको प्लस का डॉलर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो प्लस का क्या हो गया, तो प्लस का हमारा यहाँ पर डॉलर हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2012 के समान होगा, यानी हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि किस वर्ष का कैलेंडर जो कि वर्ष 2012 के समान कैलेंडर होगा, ठीक है। तो जब भी आपको समान कैलेंडर के प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको कैलेंडर पता होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2012 से लिखता हूँ, ठीक है। 2012 हो गया, उसके बाद मान लो 2013 आया, उसके बाद 2014 आया, उसके बाद 2015 आया और उसके बाद 2016 आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझिए, ये हमारा एक वर्ष का कैलेंडर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको पता है लीप वर्ष और यहाँ पर आपको सामान्य वर्ष तो पता ही होगा, तो जब भी आपको लीप वर्ष यहाँ पर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको एक तो ये हमारा लीप वर्ष है और ये भी हमारा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के समान कैलेंडर पूछे तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर होगा कहा तो आपको क्या करना है, +28 कर देना, जो इसमें उसी में क्या करना है, +28 कर लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर था पूछे तो आपको यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना, मतलब आपको पीछे की ओर बताना है, अगर था कहा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, तो आपको हो गए 28 और 12 40, यानी कि इसके समान कैलेंडर कौन सा होगा, तो आपको हो गए 2040 होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 2040। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको इसका भी 2016 का भी पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, ये हमारा लीप वर्ष है तो इसमें भी 28 प्लस कर दो तो इसका भी समान वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। 8 से 14 का 4 हासिल 1 3 और 4, इसका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2044 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लीप वर्ष में तो 28 प्लस कर लेना है। फिर बाकी की क्या, यहाँ पर बाकी में क्या करना है, इसका एक ही तरीका, इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा, ठीक है, कि इसमें क्या करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले दो में आपको क्या करना है, 6 प्लस करना है, ठीक है, 6 प्लस करना है, इसमें भी क्या करना है, 6 प्लस करना है, और लास्ट वाले में आपको बस 11 प्लस करना है, बस इतना याद रखना है। ये 3 तरीके याद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 3, पहले 2 में 6 प्लस और लीप वर्ष में 28 और लास्ट वाले में क्या करना है, आपको 11 प्लस करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने अधिवर्ष होते हैं, यानी 100 वर्षों की अवधि में कितने अधिवर्ष होते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। अधिवर्ष का मतलब क्या है, कि जो अधिवर्ष है, ठीक है, इसका मतलब ये कि लीप वर्ष को ही हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं, ठीक है। तो कितने लीप वर्ष होंगे 100 वर्षों में, ये कह रहा है। तो आपको पता है जब भी हम लीप वर्ष पता करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 साल में लीप वर्ष आता है, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर तो 25 बार में पूरा कट रहा है, तो आप क्या करोगे, 25 लगा के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न गलत है, यानी कि आंसर आपका 25 सही नहीं होगा। अगर आप इसी में 50 वर्षों की बात करते हो तो 50 वर्षों में भी आप 4 से भाग दोगे, और इसमें अगर 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 1 बचा 10 हुआ, फिर 4 दूना 8, यहाँ तो आपको 12 देखने को मिल रहा, तो फिर यहाँ पर भी आपको 12.5 देखने को मिलना था, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक माइनस करना है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका निकालता हूँ, ठीक है। 100 का निकाला तो हम 4 से तो भाग देंगे, ठीक है, 4 से तो भाग देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में गया, 25 बार में गया। लेकिन एक आपको माइनस करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो लीप वर्ष है, ठीक है, जो 100 हमारा कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष 100वां, और यहाँ पर 200वां भी सामान्य वर्ष है, लेकिन जो 400वां ये एक हमारा शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष आपको पता है कौन सा है, तो आपको देखिए 400 हमारा शताब्दी वर्ष है, 800 भी हमारा शताब्दी वर्ष है, जो कि लीप वर्ष है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर 24 होगा, ठीक है। कितना होगा, 24। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। अगर आप 24 लाने के लिए अगर आपको इस 100 का आधा करके देख लो, अगर यकीन नहीं तो क्या करोगे, देखिए 50 में आपको पता है कितना आ रहा, तो आपको 4 से काटेंगे तो 12 में कटा, ठीक है, जो शेष बचा उसे छोड़ देना, और 50 का सेम अगर आप काटोगे, ठीक है, 4 से काटोगे तो और 12 में कटेगा, तो 12 कितना होता है, तो आपको 24 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि घड़ी में 2:30 बजने पर 2:30 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यानी एक घड़ी में कितनी बजी, तो 2:30 हो रहे हैं, ठीक है। उस घड़ी में यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ही तरीका है कि एक हम सूत्र लगाते हैं, ठीक है। कौन सा सूत्र, तो आपको हो गए थीटा बराबर, ठीक है। हम क्या करते हैं, थीटा बराबर क्या करते हैं, एक सूत्र लगाते हैं, थीटा बराबर 11/2, उसके बाद क्या करते हैं एम, फिर बाद में हम क्या करते हैं -30 आवर, ठीक है। क्या करते हैं 30 आवर, ठीक है, ये हम सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पर थीटा बराबर तो हमारा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद 11 भी हम वैसा ही लिखेंगे, उसके बाद 2 को भी नीचे वैसा ही लिखना है, और एम मतलब मिनट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, मिनट यहाँ पर गुणे में लिख लेंगे, ठीक है। 30 मिनट कितनी है, 30 दी थी, तो हम 30 लिख लेंगे, और -30 को भी वैसा ही लिखेंगे, और आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह, ठीक है। तो गुणे क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद
अब यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो आपको पता है ये 15 बार में कटाएगा, और इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 15 एकम 15, उसके बाद और 15 एकम 15, तो यहाँ पर क्या था 15 का 5 86 लेख, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर का भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 होगा। कितना होगा, 30 दूनी 60, और 165 में से 60 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना बचेगा, 105 बचेगा। तो ऑप्शन में देखिए 105 डिग्री कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब भी आपको दोनों सीओ के बीच के डिग्री का कोण पूछे तो आपको ये वाली ट्रिक लगाना है। ठीक है, अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा के सभी 50 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। राकेश बाएं सिरे से 17वें स्थान पर खड़ा है, जबकि कमलेश बाएं सिरे से 22वें स्थान पर खड़ा है। राकेश और कमलेश के बीच कितने छात्र खड़े हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टोटल कितने छात्र दिए, तो 50 छात्र दिए। ठीक है, कितने दिए, 50 छात्र दिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े, तो राकेश का स्थान यहाँ पर देखिए दाएं दिया है, और यहाँ पर कमलेश का क्या दिया है, तो बाएं दिया है, यानी कि दोनों का स्थान अलग अलग दिया है। तो जब भी आपको दोनों व्यक्ति का स्थान अलग अलग दिया जाता है, दाएं बाएं दिया जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, दाएं बाएं को जोड़ के उनमें से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 और 22 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको 17 और 22 यहाँ पर कितने होंगे, तो 39 होंगे। कितने होंगे, 39 हो जाएंगे। ठीक है, और इस 39 को क्या करना है, आपको 50 स्कूल छात्रों में से माइनस कर लेना है। तो 50 में से 39 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 11। तो ऑप्शन में देखिए इनके बीच में कितने निकल, यहाँ पर बीच में निकल गए। ठीक है, तो 11 ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आपको ये ट्रिक कब लगाना, जब आपको यहाँ पर बीच में पूछा जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की एकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और जब भी आपको परिचय देते हुए या इशारा करने वाले प्रश्न मिले, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए हम खुद को लेते हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, यानी आपने, ठीक है, विराट मतलब आप। ठीक है, आपने एक लड़के का परिचय देते हुए आपने कहा, आप खुद को ले लीजिए, आपने क्या कहा कि उसकी माँ, आपने क्या कहा, उसकी माँ, यानी जो लड़के की माँ। ठीक है, उसकी माँ मतलब क्या है, लड़के की माँ। तो उसकी माँ मेरी सास की एकलौती बेटी है, यानी उस लड़के की माँ क्या है, उस लड़के की माँ मेरी सास की एकलौती बेटी, यानी कि उस लड़के की जो माँ है वो आपकी सास की एकलौती बेटी है। इसका मतलब ये कि उसकी माँ कौन होगी, तो आपकी पत्नी होगी। उसकी माँ कौन होगी, तो वो आपकी पत्नी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि लड़के का विराट से क्या संबंध है, यहाँ पर से लगा। ठीक है, जहाँ पर से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है, यानी विराट का वो लड़का क्या लगेगा, तो आपको अगर ये आपकी पत्नी का बेटा है तो वो आपका भी तो बेटा ही लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बेटा कहाँ पर है, पुत्र। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू से 35 मी उत्तर पश्चिम दिशा में है, और आर क्यू से 35 मी उत्तर पूर्व दिशा में है। पी से आर की दिशा क्या है, हमें ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा दिशा और दूरी का ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है कि दिशा कैसी होती है, तो कुछ इस टाइप से होती है, प्लस का बनाना है। ऊपर की ओर अपने सिर की जैसा, वहाँ पर क्या है, उत्तर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और राइट में हमारा पूर्व होगा, और लेफ्ट में पश्चिम होगा। ठीक है, ये दिशाएं, और इसके बीच में जो दिशा हो क्या होगी, उत्तर पश्चिम, और इधर दिशा हो गया उत्तर पूर्व हो गया, यहाँ पर हमारी दक्षिण पश्चिम, और इधर हमारी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न करें कि पी क्यू से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में पी क्यू से, मान लीजिए क्यू है। ठीक है, इस क्यू से, यहाँ पर मैंने क्यू बनाया, और इस क्यू से कौन है, तो आपको होगी पी क्यू से उत्तर पश्चिम में 35 मीटर है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर है, तो इस यहाँ से इस दिशा में। ठीक है, तो इस यहाँ से भी इस दिशा में कौन होगा, तो आपको होगी पी हो जाएगा, और कितना होगा, तो आपको होगी यहाँ पर 35 मीटर। ठीक है, कितना होगा, 35 मीटर। उसके बाद आगे प्रश्न को बढ़ेंगे, तो और आर क्यू से 35 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में, आर जो क्यू से 35 मीटर उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व इस तरफ है। तो यहाँ से उत्तर पूर्व इधर होगी, इधर होगी। ठीक है, और कौन है यहाँ पर, तो आर है, यहाँ पर कौन है, आर है। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर भी कितना है, तो यहाँ पर भी 35 मीटर ही है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि पी से आर की दिशा क्या है, पी से आर की दिशा क्या है। ठीक है, तो पी से आर की दिशा क्या है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पर पी है। ठीक है, और पी से आर की दिशा की बात करेंगे तो ये इधर वाली दिशा क्या है, तो पी यहाँ पर है, तो इसकी दिशा ये है। तो यहाँ पर इधर वाली दिशा कौन सी होगी, तो आपको होगी यहाँ पर पूर्व होगी। तो पी से आर की दिशा कौन सी हो जाएगी, तो वो होगी पूर्व होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पूर्व कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि ओ एफ जी बराबर एम और यहाँ पर आई सी एम बराबर पी है, तो यहाँ पर के डी ई बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये भी हमारा कोडिंग टी कोडिंग का ही एक प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इन लेटरों से यहाँ पर एम कैसे लिखा है और सेम तरीके से इन लेटरों से यहाँ पर पी कैसे बना है, उसी तरीके से यहाँ पर हम के डी का बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर एम की बात करते हैं तो यहाँ पर सारे लेटर को जोड़ने पर तो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ओ 15 नंबर पे आता है, ऐसे में तो ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनको हम लेटर को संख्या में बदल लेते हैं। तो एक बार ओ हमारे ABCD में कितने 15 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, फिर जी कितने नंबर पे, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर इसको भी हम संख्या में बदल लेते हैं, बराबर में यहाँ पर क्या रहा, तो एम हमारा 13 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर 13 का पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा क्या करके हमें 13 मिले, तो आप कहोगे इन वाली संख्याओं को पीछे वाली दो संख्या को जोड़ेंगे तो 7 6 हमारे पास यहाँ पर 7 6 13 हो जाएंगे। ठीक है, क्या सेम तरीके से यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको हमें छोड़ देना है कि यहाँ पर भी ये छूट रहा है कि आई कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे 9 नंबर पे आता है, सी कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है, एम कितने नंबर पे, तो ये हमारा 13 नंबर पे आता है। अब बराबर में हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आप कहोगे यहाँ पर बराबर में पी कितने नंबर पे आता है, तो ये 16 नंबर पे आता है। तो बराबर में हमें यहाँ पर क्या करना है, 16 लाना है। ठीक है, अब देखिए पहले वाले लेटर को हम छोड़ देंगे और इनको आपस में जोड़ देते हैं सेम तरीके से। तो 13 3 कितने होते हैं, तो यहाँ पर भी 16 होते हैं और यहाँ पर 16 आया है और 16 यहाँ पर यानी कि पी दिया है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी बता देंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेटर को तो छोड़ना है हमें, लेकिन के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है। अब पहले वाले को तो हमें छोड़ना है। ठीक है, और दूसरे को क्या करना है, दोनों को प्लस करके, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे 9 नंबर पे हमारे पास आता है आई, ABCD में क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आई कहाँ पर है, देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि 8 + 5 = 1340 सत्य है तो यहाँ पर 4 + 6 का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें हमारी ओर से यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर तो हमें ये पता करना है कि 8 + 5 = 1340 कैसे सत्य है, हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें 1340 मिले, तो यहाँ पर 1340 लाने के लिए तो वर्गघन करेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 8 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं वैसे ही, तो इनका योग कितना होता है, तो आप कहोगे 13 होता है, 8 5 13 होता है। और इनका अगर हम एक बार गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर 8 पंजे कितना होते हैं, 40 होते हैं, और 40 को इसके पीछे लिख देंगे तो 1340 हो जाएगा। ठीक है, और 1340 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से हम इसका ला कर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 से कितने होंगे, 10 होंगे, कितने होंगे 10, और इनका एक बार गुणा करेंगे सेम तरीके से 6 चौक कितने होंगे, 24 होंगे, कितने होंगे 24। तो ये ऑप्शन में चेक करते तो हमें ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 1024 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जिस तरीके से इन संख्याओं का पता करा सेम तरीके से हमने इस संख्याओं को भी लाया। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि गुणे का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भागित और भागित का अर्थ प्लस हो तो यहाँ पर समीकरण का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पर समीकरण दिए क्या करना है, इनमें चिन्हों को बदल के हमें इस समीकरण को बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 44 को वैसा ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, 44 को लिखा और यहाँ पर हमें चिन्ह क्या मिला, तो चिन्ह हमें यहाँ पर गुणे का मिला, और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या कहा, माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगा के अगली संख्या 11 को लिख लेंगे। फिर अगला चिन्ह हमें यहाँ पर क्या मिला, माइनस का मिला है, और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा, गुणा का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद अगली संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए गुणे का चिन्ह अर्थ क्या कहा, तो गुणे का अर्थ यहाँ पर भागित का है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला, भागित मिला है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर हमें भागित का अर्थ प्लस का है। ठीक है, यहाँ पर 25 लिखेंगे और भागित का अर्थ हमें यहाँ पर प्लस का है। उसके बाद हम अगली संख्या वापस से 20 को लिखेंगे और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा, तो यहाँ पर प्लस का अर्थ हमें यहाँ पर देखिए इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का अर्थ आपको यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर गुणे का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ यहाँ पर आपको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस लगाना, -80। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर गुणे का अर्थ भागित था, लेकिन यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो यहाँ पर है। ठीक है, गुणे का अर्थ भागित है तो यहाँ पर भागित लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वाला कौन सा था, प्लस, और यहाँ पर प्लस का अर्थ हमें यहाँ पर दिया नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लस का अर्थ नहीं दिया था, तो प्लस का अर्थ आपको यहाँ पर क्या करना है, रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो सबसे पहले आपको पता है इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में, 4 बार में जाएगा। उसके बाद गुणे 25 करेंगे तो 25 चौक कितने होते हैं, 100 होते हैं। कितने होते हैं, तो आपको हो गया 25 चौक 100 होते हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और -80 कर लेंगे। ठीक है, -80 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में 40 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, इनमें भाग दिया तो 4 आया,
उसके बाद 4 आने के बाद हमने सीधे 25 के साथ गुणा करा तो हमें 100 मिला, और 100 को हमने क्या करा, इस 100 में 20 को जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर 120 हुआ, और 120 में से हमने यहाँ पर 80 को माइनस करा तो हमें यहाँ पर 40 मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें तीसरे शब्द वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का संबंध पहले शब्द से है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए जिस प्रकार यहाँ पर लेफ्ट का संबंध राइट से है उसी प्रकार वर्टिकल का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर हमें इंग्लिश में दिया है। ठीक है, यानी देखिए लेफ्ट और लेफ्ट का यहाँ पर दिया है राइट, मतलब जो राइट दिया है लेफ्ट राइट मतलब यानी यहाँ पर इसका क्या है, तो आप कहोगे इसका विपरीत है। ठीक है, क्या है, लेफ्ट का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे राइट, और राइट का लेफ्ट है। ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत है। तो उसी तरह यहाँ पर वर्टिकल का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल का क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास MBA की डिग्री है, वे कंप्यूटर विशेषज्ञ भी है लेकिन इंजीनियर नहीं है और धूम्रपान भी नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस आकृति का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इंजीनियर नहीं है कहा और धूम्रपान भी नहीं करते, हमें ये कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंजीनियर के अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर हम हटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम हटा देंगे तो सारी संख्या ये हमने हटा दी है। ठीक है, इंजीनियर के अंदर थी जितनी सारी हटा दी हमने। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा था कि धूम्रपान करने वाले भी नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर हमें धूम्रपान करने वाले भी नहीं हो और इंजीनियर भी नहीं कहा, तो यहाँ पर धूम्रपान वाले के अंदर भी जितनी भी संख्या होगी उनको भी हम क्या करेंगे, सारी को हटा देंगे। ठीक है, ताकि प्रश्न हमारा आसानी से सोल्व हो जाए। ये हमने हटा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐसी संख्या को देखना है जो B.Ed और दोनों के अंदर हो। ठीक है, B.Ed और यहाँ पर कंप्यूटर के दोनों के अंदर हो। तो 20 तो केवल हमारा MBA के अंदर है तो इसको भी नहीं लेंगे। 40 भी हमारा केवल कंप्यूटर के अंदर है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा बचा कौन सा, 11 वाला। तो 11 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आकृति का ही अध्ययन करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कथन को समझे, कथन को सत्य मानेंगे और फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी आलू टमाटर है। ठीक है, यानी जितने भी आलू है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी सभी की सभी जो आलू है, ठीक है, यानी आलू का मैं ए लेता हूँ और जितने भी आलू है सभी की सभी यहाँ पर क्या है, तो आपको यहाँ पर सभी की सभी आलू टमाटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की सभी आलू टमाटर बना लेंगे, यानी कि अंदर कर देंगे। तो ये जितने भी आलू टमाटर है तो यहाँ पर हम टमाटर के अंदर बनाएंगे। तो ये हमने टमाटर का टी ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर दूसरे कथन को समझिए। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी टमाटर प्याज है और जितने भी टमाटर और सभी की सभी क्या है, प्याज है, मतलब ये भी प्याज के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्याज का डायग्राम बाहर से बन जाएगा। तो ये हमने प्याज का पी ले लिया। अब देखिए इसके बारे में, यहाँ पर इसके बारे में कथन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष कह रहा है, पहला कह रहा है कि सभी प्याज टमाटर है। क्या आपको यहाँ पर सभी प्याज टमाटर दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आपको कि सभी प्याज टमाटर नहीं दिखाई दे रहे हैं। सभी टमाटर प्याज दिखाई दे रहे हैं लेकिन सभी के सभी प्याज टमाटर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, क्योंकि हम अंदर से बाहर, देखिए अंदर से हम बाहर नहीं जा सकते, और सॉरी हम अंदर से बाहर जा सकते लेकिन हम बाहर से अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्याज टमाटर नहीं है, तो ये पहला वाला गलत कह रहा है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो सभी आलू प्याज है। क्या आपको जितने भी आलू प्याज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ ये जो आलू है सभी के सभी ये जो आलू है ये प्याज के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला हमें यहाँ पर सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष हमारा दूसरा पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर भी हमें निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर भी हमें कथन को सत्य मान के समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। लेकिन यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि सुबह सुबह, यहाँ पर कह रहा है कि सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर कथन देखिए, कथन को आपको सत्य मानना है और जैसा कथन में कहा वही आपको निष्कर्ष में ढूंढना है। ठीक है, कथन के खिलाफ नहीं जाना है। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह व्यायाम, ठीक है, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष में देखिए, अगर हम यहाँ पर निष्कर्ष में देखेंगे तो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। क्या देखिए, क्या एक्सरसाइज करके ही हम स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है क्या, तो यहाँ पर हमें ये नहीं कहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं कहा कि स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पर हमें ये कहा था कि सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये कहा, ना कि हमें बनाया जा सकता था, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है,
उसके बाद हम दूसरे को देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, तो ये भी यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि यहाँ पर बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पर गलत कह रहा है, यानी कि दोनों की दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दोनों के दोनों पालन नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कथन दिया है और धारणाएं दी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कथन को सत्य मानना है, कथन में जो कहा है वही आपको धारणाएं में ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कथन को समझेंगे तो कथन क्या कह रहा है कि सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ होता है, ठीक है। कथन क्या कह रहा है कि सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ होता है, ठीक है। ये हमें कथन कह रहा है। अब इसके बारे में धारणाएं को देखिए। अब धारणाएं, पहली धारणाएं क्या कह रही थी? यहाँ पर पहली धारणाएं को देखिए। पहली कह रही कि सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है। हाँ, ये बात सही है कि सर्दी के महीनों में सूर्य जल्दी अस्त होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सूर्य का कोई भी नहीं कहा है, ठीक है। कथन में हमें यहाँ पर सूर्य का जिक्र नहीं करा है, यहाँ पर कथन में सूर्य का जिक्र नहीं करा है, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर सूर्य जल्दी अस्त होता है, तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान बहुत साफ होता है, तो यहाँ पर सूर्य जल्दी अस्त होता है ये तो हमें कथन में कहा ही नहीं, तो हम इसे क्यों करेंगे? तो इसीलिए ये वाला तो गलत है। उसके बाद दूसरी धारणा को देखिए। दूसरा कह रहा है कि सर्दी के मौसम में वर्षा भी हो सकती है। हाँ, ये बात है कि सर्दी के मौसम में वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर हमें वर्षा को लेके भी हमें यहाँ पर कहीं कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, सर्दी को लेके कहा है, लेकिन वर्षा को लेके हमें यहाँ पर कथन में नहीं कहा है, तो ये भी हम नहीं सत्य मानेंगे, ठीक है। जो कथन में कहा है वही हमें यहाँ पर भी लेना है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों का लेते तो ऑप्शन में देखेंगे कि दोनों धारणाएं निहित नहीं है, ठीक है। तो न तो पहला और नहीं दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दी गई आकृति से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। यानी यहाँ पर जो प्रश्न आकृति दी है, जो आकृति किस विकल्प में सन्निहित है, यानी किस विकल्प में बन रही है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ये देखिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर ये वाला हिस्सा भी, ठीक है, ये हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इस तरफ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिर अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी में हमें यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर यहाँ से ये वाला भी दिखाई दे रहा है पूरा की पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन बी की तरह हमें यहाँ पर इसकी तरह में ऑप्शन बी में तो मैच हुआ है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये वाला नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर भी ये वाला नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। तो केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का एबी रेखा का प्रतिबिंब चुने। यानी जो आकृति दी है इसके एबी रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसी एबी रेखा दी जाए तो आपको पता है ये नीचे की ओर झुक जाएगा, यानी कि जल प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी आपको इसे कचरा टाइप का दिया जाता है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर गलती निकालना है। अब जो आपको एक एक को देखना है, छोटी सी चीज़ को, यहाँ पर आपको इस निशान को देख लीजिए, ठीक है, इस तीर के निशान को। ये नीचे आके कैसा हो जाएगा, तो आपको कि यहाँ पर ये वाला हमारा हिस्सा कैसा हो जाएगा, तो आपको कि ये हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए नीचे की ओर किस में है, तो इसमें नीचे की ओर नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें भी नीचे की ओर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में नीचे की ओर है, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर जो निशान है वो सेम के सेम सीधा इसी के लाइन में नीचे आएगा, इस साइड तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इसमें ये इस साइड पलट गया है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ये हमारा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये भी हमारा दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी है। यानी इस आकृति में छोटे त्रिभुज इकाइयों की संख्या कितनी, हमें यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज की संख्या पूछ रहे करके यहाँ पर सारे त्रिभुज नहीं काउंट करना है, हमें यहाँ पर सिंगल त्रिभुज कितने हैं हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हमेशा प्रश्न को समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल सिंगल वाले त्रिभुज की बात करेंगे जो कि छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले हिस्से की बात करते हैं, यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे इस वाले हिस्से में कितने हैं, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने, 8 है। सेम तरीके से इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर कितने, तो आप यहाँ पर भी गिनोगे तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी सिंगल 8 है। बीच वाले में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 12 हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 12 8 20 और 20 और 8 कितने होते हैं, 28 होते हैं। यानी यहाँ पर कितने हैं छोटे वाले, तो छोटे वाले 28 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रश्न को समझना था, यहाँ पर हमें छोटे त्रिभुज पूछा था सिंगल वाले। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का
प्रश्न दिया है। प्रश्न में हमें यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो आपको यहाँ पर कथन जो दिया है इसको क्या करना है, आपको समझना है, फिर इसके बारे में निष्कर्ष कैसा कह रहा है हमें ये देखना है। ये बड़े छोटे और बराबर की बात है, तो ये तो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ। अब देखिए आपको पता है इस निष्कर्ष का मतलब क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कल की प्रैक्टिस सेट में मैंने ये वाला नहीं बताया था। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पहले जोड़े से ही लेके चलना है। तो सबसे पहले इन दोनों का देखेंगे, तो मुंह किसकी तरफ खुला है, तो आप कहोगे टी की तरफ खुला है, मतलब एस से बड़ा कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटी लाइन भी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस छोटी लाइन का मतलब ये होता है कि टी बड़ा भी है और बराबर में भी है, ठीक है। टी बड़ा भी हो सकता है और बराबर में हो सकता है। तो ये हमने क्या करा, एस को बना लिया है, ठीक है। और एस से बड़ा या तो टी बड़ा भी होगा, या तो टी बड़ा भी होगा, या फिर इसके बराबर में होगा। तो हमें यहाँ पर संभावना में बनाना है, ठीक है। एक तो बराबर में होगा और एक क्या होगा, तो एक ऊपर भी बड़ा भी होगा। उसके बाद अब हम और देखेंगे, तो आगे इस एस और एल की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी मुंह किसके तरफ खुला, तो आप कहोगे एस की तरफ खुला है। इसका मतलब ये है कि एल से बड़ा कौन है, एस से। एस क्या है, तो एस एल से बड़ा है, तो एल से बड़ा कौन है, एस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एल को नीचे लेंगे, एल को नीचे लेंगे। अब जो यहाँ पर भी हमें एक छोटी लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, हमें यहाँ पर छोटी लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो एस है ये एल से बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। संभावना है एस क्या है, तो इसके बराबर में होगा और बराबर में भी होगा, और यहाँ पर इससे बड़ा भी होगा, एल के बराबर में भी और इससे बड़ा भी। तो आपको जब ये वाली छोटी लाइन बने तो आपको संभावना में डायग्राम बनाना है। उसके बाद और देखेंगे, तो यहाँ पर एल और एम में बीच में देखेंगे, तो आपको यहाँ पर तो बराबर का निशान दिखाई दे रहा है, यानी एल और एम दोनों की दोनों बराबर में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बराबर में बना लेंगे, यानी ये दोनों बराबर में है। फिर और आगे देखेंगे, तो एम और यहाँ पर क्यू के बीच में देखेंगे, तो किसके तरफ मुंह खुला, तो वो एम के तरफ मुंह खुला है। यानी यहाँ पर देखिए ये जो क्यू है, क्यू क्या है, एम से छोटा और एम क्यू से बड़ा है। तो यहाँ पर एम क्यू से बड़ा है लेकिन बराबर में भी, ठीक है। तो एम जो, ठीक है, क्यू से बड़ा, तो क्यू इसके नीचे आ जाएगा, क्यू इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए क्यू इससे नीचे आ जाएगा, तो एम जो क्या है, क्यू से बड़ा भी और बराबर में है। तो हम क्या करेंगे, एम जो क्या है, क्यू से बड़ा है और बराबर में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संभावना में यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू और डी को देखेंगे, तो यहाँ पर इसमें मुंह किसके तरफ खुला है, तो आप कहोगे यहाँ पर क्यू के तरफ खुला है, मतलब डी से बड़ा कौन है, तो आप कहोगे डी से बड़ा क्यू है, तो डी इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, तो डी में इधर बढ़ा देता हूँ, डी इसका छोटा हो गया, ठीक है। ये क्या है, तो ये क्यू से छोटा है, कौन, डी क्यू से छोटा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हमें यहाँ पर निष्कर्ष को देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है, तो इन दोनों के बीच में हम संबंध को देखेंगे। इन दोनों के बीच में किसके तरफ मुंह खुला है, तो आप कहोगे टी के तरफ। टी के तरफ मुंह तो खुला है, मतलब क्यू से टी बड़ा है और बराबर में भी है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या टी क्यू से बड़ा है और बराबर में भी हो सकता है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए, हाँ ये बात संभावना ये है कि क्यू से बड़ा कौन है, टी है। तो ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर क्यू से बड़ा टी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर और दूसरे में देखेंगे, तो एल और डी बराबर में है क्या, तो यहाँ पर हमें एल और डी बराबर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए डी तो क्यू से भी छोटा है, तो एल ऊपर है, तो ये तो बराबर में नहीं है, तो दूसरा वाला गलत है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पर एक संभावना बराबर में भी है, लेकिन एक संभावना हमारी ये भी है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ा भी है और संभावना में बराबर भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करा, बड़ा भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले को सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टी बड़ा कहा है क्यू से, तो हाँ हमें टी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर निष्कर्ष हमारा पहला वाला सत्य हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए केवल पहला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर, जो कि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, यानी आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही चयन करना और आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वाले वीडियो को भी जरूर देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 2 को, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।